काफ़ी ज़्यादा फरमाइश आ रही थी अलसी की पिन्नियों की, तो आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए लेकर हाजिर हो चुकी हूँ अलसी की पिन्नियों की रेसिपी। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा आसान मैंने जो है आप लोगों के लिए रेसिपी बनाई है। कोशिश की है जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हो, आसान तरीके से बनाना सिखाऊँ। तो एक मेरी जो है रेगुलर सब्सक्राइबर हैं आयशा मुगल जी, वो मुझे काफ़ी दिनों से उन्होंने फरमाइश की थी कि आप हमें बनाना सिखाएं अलसी की पिनिया। तो मैं अब आज अपनी प्यारे प्यारे बहनों के लिए बना रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। आप अलसी की पिनियों को बनाकर सेव भी कर सकते हैं कई महीनों तक, और जी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में घुटनों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इनके फ़ायदे साथ साथ बताती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसी हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी अलसी की पिनियों की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए हैं अलसी के बीज। ये आसानी से आपको किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएंगे, आपको 100 रुपये में मिल जाएंगे। ये मैंने लिए हैं 200 ग्राम अलसी के बीज। तो ये अलसी के बीज जो हैं मैंने जो है नॉर्मल एक घर की प्याली सेट कर ली है। आपने भी एक जो है बर्तन घर का सेट कर लेना है। बाकी सारी मेजरमेंट आपने उसी जो है बर्तन से करनी है। फ्लेम को मैंने यहाँ पर रखा है 0, आपको मैंने दिखाया था। तो 0 फ्लेम पर, मतलब दम वाली फ्लेम पर हमने इसको जो है ड्राई रोस्ट कर लेना है बिना किसी कुकिंग ऑयल के। तो आपने देखें जिस तरह चटकने लगेंगी पहले, तो उसके बाद जो है आपने चख के देखना है। अगर ये खाने में क्रंची होंगे तो इसका मतलब है ये जो है आपके रोस्ट हो चुके हैं। इसको ड्राई रोस्ट करने का जो टाइम है 2 से 2.5 मिनट है। अब दोबारा मैं चेक कर ली हूँ, पहले नहीं था। तो आपने ख्याल करना है काला नहीं करना, अगर काले हो गए तो ये आपकी पिनियाँ जो कड़वी भी हो सकती हैं। तो अब मैंने खा के देखा है तो माशाल्लाह से क्रंची हो चुकी हैं। तो आपने बस 2 से इसको 3 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं रोस्ट करना। इनको आपने निकालना है फ़ौरन से किसी बर्तन में, वरना पैन गर्म होता है, उसी में जो है ये मज़ीद काले भी हो सकते हैं। और उसी पैन में मैंने जो है 1 प्याली मैंने ले लिया बेसन। बेसन जो है मैंने अलसी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैंने जो है 1 प्याली भर कर ली है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, लेवल करके मैंने नहीं लिया। तो आपने भी अगर आप इसको लेवल करके लेंगे तो ये बेसन जो है आपका 1.5 प्याली बनेगा। तो बेसन की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि आप बेसन की, जैसे मैंने अब 1 प्याली भर के लिए मतलब 1.5 प्याली, तो आप इसकी जगह पर 2 प्याली भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेसन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर जो गंदम कनक जिसको कहते हैं, गंदम का आटा या गंदम नहीं होती, तो उनको मुश्किल होती है। या अगर आप जैसे ये रेसिपी भुने हुए चनों से भी बनती है, भुने चने भी हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते। तो बेसन तो हर घर में ही होता है, जैसे महीने का राशन आता है तो उसमें सभी हर कोई लेते हैं, बेसन अवेलेबल होता है हर घर में। तो मैंने जो है इसलिए ये बनाई है। एक तो ये हेल्दी भी है, शुगर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये जो है अच्छा होता है बेसन। तो आपने इसको 7 से 8 मिनट इसको लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर इसको आपने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। आपने भी इसको ड्राई रोस्ट करना है बिना किसी घी के, किसी कुकिंग ऑयल के। तो आपने इसको अच्छे सा ब्राउन कलर लेके आना है, काला नहीं करना है, एक प्यारा सा अच्छा सा जो है इसका कलर है, और अच्छी सी खुशबू होने तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। ये माशा से हो चुका है, अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसको मुझे 8 मिनट लगे हैं, दम वाली फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे से जो है भून लिया है। अब यहाँ पर इसको भी मैं फ़ौरन से निकाल लूँगी, वरना पैन में पड़ा जो है ये भी कहीं से जल जाएगा, कहीं से जो है ऐसे हल्का कलर आ जाएगा। तो इसको रख देंगे साइड पे। ये जब तक बेसन ठंडा होता है, अलसी के बीज ठंडे होते हैं, हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने उसी प्याली से जो है ले लिया है गुड़। तो गुड़ बताती हूँ कितना लिया, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। बाज़ार में जो है मार्केट में 2 किस्म के गुड़ आते हैं, एक वाइट कलर का और एक ब्राउन जो होता है वो होता है देसी। और जो ये आपने वाइट वाला गुड़ नहीं लेना, वाइट वाले में जो होता है इसमें जो है केमिकल डालकर उसको वाइट किया जाता है, जिससे जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आपने कोशिश करना है ब्राउन वाला गुड़ लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर बेसन आपका पूरा लेवल करके अगर आप ले हैं 1 प्याली, तो आपने क्या करना है, अपने एक गुड़ की डली लेनी है, मतलब जितनी आपकी अलसी के बीज है उतना ही आपने जो ले लेना है गुड़। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया क्योंकि मैंने बताया है बेसन मैंने जो है ऊपर करके लिया था, भर के ली थी प्याली, तो थोड़ा सा मैंने जो है गुड़ भी ज़्यादा लिया है ताकि मिठास में कोई कमी ना आए। और आपने आधी प्याली मैंने पानी डाल दिया, लेकिन मैंने थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून पानी और डाला है। वो इसीलिए क्योंकि गुड़ हमारे साबुत है, इसको मेल्ट होते टाइम लगेगा, तो पानी ज़्यादा ड्राई हो गया तो फिर हमारे जो लड्डू सही नहीं बनेंगे। तो आपने जितना आपका गुड़ हो
आपने जो है पहले उतना ले लेना है, फिर उसके बाद उतना उसका आधा अपने पानी लेना है और मज़ीद 2 टेबलस्पून पानी और डाल लीजिएगा, ताकि आपका जो मेल्ट होने के बाद, शीरा बनने के बाद आपका जो है आपको जितना शीरा चाहिए वो आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल सके। तो इसकी कोई तार नहीं बनानी, आपने बस मेल्ट होना है। जैसे मेल्ट होगा एक अच्छी सी इसमें से झाग बनना स्टार्ट होगी इस तरह करके। तो आपने इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने जो है घी लिया है, देसी घी लिया है, देसी घी लिया जी, ठीक है जी। और या जितना आपने जो है आपने जो है बेसन लिया है या अलसी के बीज आपने उसका जो आधा कर लेना है घी। तो घी की क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है, क्योंकि अलसी के बीज में काफ़ी मिकदार में जो घी होता है, तो आपने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस काफ़ी है इतना। तो बस आपने इतना ले लेना जितना आपका बेसन हो या जितना आपके अलसी के बीज हो, उसका हाफ़ आपने जो है घी ले लेना है। चम्मच को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो बस इसको जैसे मेल्ट होगा, एक अच्छा सा बॉयल आएगा, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये अलसी की जो लड्डू बना रहे हैं, पिनिया बना रहे हैं, आप अपने छोटे बच्चों को दे सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को दे सकते हैं। उनकी नज़र के लिए, उनके दिमाग के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी सर्दियों में तो ज़रूर एक दफ़ा बनाए, मेरी नानी माँ ऐसे बनाती थी। मैंने अपनी नानी की रेसिपी आज अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी होती है, जोड़ों कमर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं अलसी के बीज, इनको सबसे पहले हमने ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास मिक्सी का जार है, आपके पास या जूसर ब्लेंडर या आपके पास चॉपर कुछ भी है, आपने इसको जो है चॉप कर लेना है, या आपने इसको कूटनी डंडे में भी इसको कूट सकते हैं। तो ये देखें जी, तो ये 1 से 2 मिनट में ही अच्छे से हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा नहीं चलाना पड़ता, बस जितनी देर मैंने आपको दिखाया है, मैंने स्किप नहीं की वीडियो। तो जितनी देर इसको मैंने जो है पीसा है वो मैंने आपको दिखाया। ये इसमें जो मैंने बताया है, इसमें घी बहुत होता है तो इसलिए चिपक जाता है। अपने चम्मच की मदद से ये ऐसे निकाल लेना है। अब उसी बेसन में आपने अलसी के बीज जो पीस कर डाले हैं आपने डाल देना है। यहाँ पर मैंने जो है 6 चम्मच मैंने कोकोनट पिसा हुआ नारियल का बुरादा ले लिया है। आप जो है नारियल को जो आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने चारों मगज़ डाल दिए हैं, 2 से 3 चम्मच चारों मगज़ डाले हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है आपके पास जो मेवे हों, आप अपनी पसंद के मुताबिक जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, मगर इनके डालने से जो है आपकी पिनियाँ ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी। जो शीरा है अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म है कि आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो इसको अपनी छलनी की वजह से पहले छान लेना है, फिर डालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, अभी पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। तो छानना इसीलिए है कि इसमें जो है गुड़ बनाते वक्त ये ओपन बनता है, ओपन एरिया में बनता है, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इसके अंदर चला जाता है, या गन्ने का जो कोई ज़रात होते हैं चले जाते हैं। तो आपने जो है इसको जब आप इसको मेल्ट करेंगे इसके बाद छानना लाजमी होता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी भी ड्राई लग रहा है, जो मैंने बचा के रखा है 1 टेबल स्पून, वो भी मैं इसमें सारा डाल दूँगी। तो ये देखें जी, सारा ये माशाल्लाह से जितना मैंने पानी डाला है बिल्कुल परफेक्ट था। तो आपने भी इसी रेसिपी को फॉलो करना है, इसी तरह आपके भी मुझसे भी बल्कि ज़्यादा अच्छे आप जो है पिनिया बना सकेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है आपने गरम गरम शीरा ही डालना है, अपने ठंडा करके नहीं डालना। अगर आपका शीरा ठंडा हो जाए तो आपने दोबारा से गर्म करके फिर आपने इसमें डाल देना है। तो खाना किस तरह है, किस तरह नहीं खाना, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप कहीं से नहीं करना। यहाँ पर मैंने जो है मैंने जो 50 ग्राम बादाम लिए थे, आधे मैंने डाल दिए हैं, वो नहीं मैं आपको दिखा सकी, तो बाकी आधे मैंने जो है ऊपर लगा दूँगी गार्निश के लिए। अच्छा, यहाँ पर 1 चम्मच सेट कर लेना है। आपने जो है सारे लड्डू एक जैसे ताकि बने आपके, तो मैंने भी 1 चम्मच ले लिया है। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े लड्डू कर सकते हैं। मैंने जो है छोटे साइज़ के लड्डू रखे हैं। तो अब ऊपर आपने इस तरह बादाम रख के जो है रख देना है, सजा लेना है अपने लड्डू को। अब जी इसी तरह मैं दूसरे लड्डू भी बना लूँगी, आपकी मर्ज़ी। बादाम को आप सीधा रखें या इस तरह उल्टा करके, जैसे आपको अच्छा लगे, देखने में भी अच्छे लगेंगे, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। और ये सबके लिए ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमें जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम इसके जो फ़ायदे, आप इसके सर्च करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये हमारी सेहत के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये काफ़ी गर्म होते हैं, इसीलिए सर्दियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्दियां हैं, आपने साल में तो एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और बनाकर अपने बच्चों को दें, या आप इस तरह इसको 1 से 1.5 माह रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके घुटनों के, जोड़ों के, कमर के दर्द, नज़र के लिए, आपकी स्किन के लिए, और ख़ास तौर पर जो कैंसर होता है, जैसे जल्द का कैंसर
या फेफड़ों का कैंसर होता है या जैसे चेस्ट कैंसर होता है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो है अलसी को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह कर करके आपने जो सारे लड्डू माशाल्लाह से बना लेने, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए फ्रेश ही बनाएं, मतलब आप इसको 15 से 20 दिन बनाकर इस्तेमाल कीजिए, फिर दोबारा बना लीजिए इसको। ये 20 मिनट में आपके लड्डू बन जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मुझे 20 मिनट भी जो है मुश्किल लगे हैं, मेरे माशा से लड्डू बन चुके। मैंने अकेले ही बनाए, कोई नहीं कि मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला था। और ये देखिए मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ, आखिर तक बनते बनते ना शीरा काफ़ी जम जाता है। देखिए चम्मच भी आपको नज़र आ रहा है। तो आपने कोशिश करना जल्दी हाथ से आपने इसको काम कर लेना है, या आपका जैसे लड्डू का जो अमेज़ा है ठंडा हो जाए तो आपने जो है दोबारा गर्म कर लेना है, या बर्तन चेंज करके आपने जो ओवन में भी इसको 1 मिनट आप चला लेंगे तो दोबारा से सेट हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से लड्डू मेरे माशाल्लाह सारे सेट हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हम लड्डू, हमारे हेल्दी लड्डू तैयार हैं। आप इसको जो है सुबह नाश्ते के टाइम या दोपहर में या रात में कोई एक टाइम सेट कर लीजिए। रोज़ आप इन्हें एक लड्डू खाना है, ऊपर से गर्म दूध भी लेना है। या अपने बच्चों को भी आप इसी तरह दीजिए, किसी को भी नुकसान नहीं देंगे, सिर्फ फ़ायदा ही देंगे। आपने इस तरह एयर टाइट डब्बे में जो है सेव कर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।